गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। कोरोना की दूसरी लहर के चलते पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन और अन्य पाबंदियां लागू हैं। जैसे जैसे इस लहर की भयावहता में कमी आ रही है और कोरोना संक्रमण व उससे होने वाली मौतों की संख्या घट रही है, तमाम राज्य अब पाबंदियों में ढील देने की सोच रहे हैं। कुछ राज्यों ने 1 जून से रियायतें देने का ऐलान कर दिया है। बहुत सारे राज्यों में अभी ऐसी घोषणा नहीं हुई है, मगर होने की उम्मीद है। इस लहर का अनुभव इतना दहला देने वाला रहा है कि सरकारें बहुत सावधानी से कदम उठाना चाहती हैं। अच्छा होगा कि यह सावधानी लंबे दौर तक बरकरार रहे। पिछले 1 साल में ऐसा अनुभव कई बार हुआ कि जब जब लापरवाही बरती गई, उसके बाद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी 1 जून से लॉकडाउन में ढील देने और कुछ आर्थिक गतिविधियों को फिर शुरू करने की घोषणा की है। निर्माण गतिविधियों को तुरंत शुरू करने की वजह यह है कि इनमें बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर काम करते हैं और कोई नहीं चाहेगा कि वे फिर पिछले साल वाली पीड़ा से गुजरें। पिछले साल का सख्त पूर्ण लॉकडाउन और उसके बाद का दौर रोज खाने कमाने वाले लोगों पर इतना मुश्किल गुजरा कि इस बार कोरोना का कहर पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा होने के बावजूद वैसा लॉकडाउन लगाने का इरादा किसी ने जाहिर नहीं किया। यह अच्छा है कि इस बार लॉकडाउन लगाने या अन्य निषेधात्मक उपाय करने का अधिकार राज्यों के पास था, ताकि वे स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से फैसला कर सकें। और अब बंदी में छूट देने का फैसला भी वे अपनी परिस्थिति के मुताबिक कर रहे हैं। दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में शामिल था जहां कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा बरपा है और अब वहां भी स्थिति कुछ संभली है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने भी कुछ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया है। राजस्थान सरकार ने भी 1 जून से धीरे धीरे पाबंदियां घटाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ छूट मिलने की संभावना है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि जिन जिलों में अब कोरोना संक्रमण की दर कम है, वहां छूट देने पर विचार किया जा सकता है। संभव यही है कि अगले हफ्ते से लगभग सारे देश में पाबंदियां हटनी शुरू हो जाएंगी। सारे राज्य बहुत धीरे धीरे पाबंदियां उठाने के पक्ष में हैं। इसकी वजह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमेगी, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि कोरोना की रफ्तार पर काबू तभी होता है
जब सरकार और लोग साथ साथ सावधानियां बरतें। इस साल की शुरुआत से ही लोगों ने कोरोना से जुड़ी सावधानियों को औपचारिकता मात्र बना दिया था, बल्कि बहुत सी जगहों पर यह औपचारिकता भी नहीं बची थी। जब कोरोना की दूसरी लहर आई, तब सरकारों ने पाबंदियां लगाईं और लोगों ने अपना व्यवहार बदला। मास्क पहनने और शारीरिक दूरी बरतने को गंभीरता से लेना शुरू किया, जिसके नतीजे में अब संक्रमण के मामले घटे हैं। इसलिए यह याद रखना जरूरी है कि घूमने फिरने व कामकाज करने की हमारी आज़ादी लगातार सावधानी बरतने से जुड़ी है। इसके अलावा वैक्सीनेशन के दायरे को युद्धस्तर पर बढ़ाने की जरूरत है, तभी तीसरी लहर की डरावनी आशंका से मुक्ति संभव है। स्टॉप।